बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या विद जुनैद अंसारी। डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में मीरपुर बार जो है इसे सबसे बड़ी बार होने का एजाज़ हासिल है। इसके साबिक सदर राजा इम्तियाज़ हुसैन एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। कामरान तारक एडवोकेट साहब जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट हैं बार के, उनकी दावत पर लोगों में बड़ी उम्मीद थी कि वो आके यहाँ पे 5 माह से जो बिजली के नाजायज़ बिल्लात के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है इस पे कोई बात करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या बात की वो बताने के काबिल नहीं है। उन्होंने वकला के लिए कोई कॉलोनी अनाउंस कर दी, उन्होंने कोई 30 लाख रुपए अनाउंस कर दिए, लेकिन बिजली के बिल्स के हवाले से लोगों को पता चला है कि शायद उनको फ़रोख्त कर दिया गया है। इम्तियाज़ हुसैन एडवोकेट साहब, आप बताएं, लोगों में ये इस वक्त शदीद गुस्सा है, शदीद गम है कि हमें बैक स्टैप किया गया, हमारी पुश्त पे वार किया गया, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 माह से बिजली बिलात के ख़िलाफ़ एक बड़ी तहरीक चल रही है, जिसमें मीरपुर के हर पीरो जवान ने, हर सियासी समाजी ताजरों की सहाफ़ती तंजीमों ने साथ दिया है और उसको लीड करने का एजाज़ डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर को हासिल हुआ। लोगों की आज ये तवक्को थी कि बिजली बिलात के हवाले से वज़ीर आज़म साहब बार में कोई बड़ा ऐलान करेंगे। उन्होंने वकला के लिए 30 लाख रुपए का और एक कॉलोनी का ऐलान किया, लेकिन बिजली बिलात के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे सके। जिस पर मैं आपकी जो बात आप कर रहे हैं कि लोगों के अंदर बड़ा इश्ताल है और गम और गुस्सा है, सोशल मीडिया पर 4 घंटे से जो मैं देख रहा हूँ वो यही है कि लोग सख्त मायूसी का शिकार हैं। जो लोग सख्त मायूसी का शिकार हैं ये बड़ा ख़तरनाक है। मीरपुर बार पर लोगों का एतमाद रहना चाहिए। जो हमारी बार की लीडरशिप है उन्हें फिल फोर जो है ना क्या करना चाहिए, इस पर अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि अगर आम आदमी का एतमाद शेक हो गया तो आइंदा जो है ना तहरीकों के एतबार से, चूँकि मीरपुर बार लीड करती है, इससे लोगों को नुकसान होगा। मुझे ये बताएंगे, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि आपका सबसे बड़ा जो इदारा है वकला का, आज़ाद जम्मू कश्मीर का प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, वो है बार कौंसल, आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसल। मैंने सुना है कि आपके जो वाइस चेयरमैन हैं जनाब नदीम खान साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब के मीरपुर बार से जो खिताब है और बिजली के बिल्स के लोगों के एहतजाज को एड्रेस ना करने पर शदीद मायूसी का इजहार किया है और कोई बड़ी तहरीक आज़ाद जम्मू कश्मीर लेवल पे खड़े होने का अंदेशा है वकला के अंदर से। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या आपने भी ये बात सुनी है? सोशल मीडिया पर कहीं ये खबर मुझ तक भी आई है कि हमारे वाइस चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसल, चूँकि हमारा सबसे बड़ा वकला का दायरा बार कौंसल का है, बार कौंसल के वाइस चेयरमैन ने वज़ीर आज़म के ख़िताब पर मायूसी का इज़हार किया और उन्होंने कल किसी आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंदिया दिया है। तो देखते हैं कि कल वो उनका जो मौक़िफ़ है वो क्या सामने आता है और मोतबर ज़राए जिन्होंने ये ख़बर दी है उन्होंने कहाँ से ली और क्या बात है। तो लेकिन बात है, बार कौंसल हमारा बड़ा दायरा, अगर वो इसको टेकअप करती है तो उससे कई तरह की और चीज़ें जो है ना वो पैदा होंगी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं जब 40,000 के करीब या 30,000 के करीब या 50,000 के करीब मीरपुर के लोग चौक शहीदा में इकट्ठे हुए थे, तो उस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर था। उस वक्त 70 रुकनी वफ्द, आप भी उसमें शामिल थे, आपने एतमाद किया, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए आप गए कश्मीर हाउस में और लोगों ने कहा कि नहीं जी, इन्होंने जो 45 दिन दे दिए हैं, इन्होंने साया ऑफ रिलीफ दे दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को और अब ये तहरीक जो है ये बिक जाएगी। तो क्या आप समझते हैं, क्या ताजरों को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, वकला को अलहदा अंगेज किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनके वज़रा ने, और इनकी पावर को तकसीम करके क्या मफादात दे के लोगों को फ़रोख्त कर दिया गया है? आप ऑब्ज़र्व क्या कर रहे हैं, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं मीरपुर बार के बारे में, कामरान तारक एडवोकेट साहब के बारे में, जुल्फ़कार राजा साहब के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ कि ये ऐसे लोग नहीं होंगे। मैं भी उसने ज़न ही रखता हूँ, चूँकि अभी तक उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आया है, लेकिन पब्लिक के अंदर जो परसेप्शन फैली है वो बड़ी नेगेटिव है। पूरा सोशल मीडिया जो है ना, फेसबुक है, इस पर इस ये जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब है इसके ख़िलाफ़ भरी हुई है और लोग यही कह रहे हैं कि वकील नुमाइंदों ने हमें जो है ना भेज दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए कि हमारे जो इसकी क़यादत है, जो ताजरों के नुमाइंदे हैं, जो साफ़ियों के नुमाइंदे हैं, जो मिलकर एक्शन कमेटी ये सारी तहरीक चला रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ आता है। अलबत्ता वज़ीर आज़म साहब का जो ख़िताब है बिजली बिलात के हवाले से वो इत्मीनान बख्श नहीं है।
नहीं है, वो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है। लोग ये कहते हैं ना कि अगर यही कुछ करना था तो ये 5 माह जो है ना, वो अगर हमने फिर बिल ही जमा करवाने हैं, और 2022 के टैरिफ पर तो वो उन्होंने जो सितंबर का बिल दिए थे उसमें 2022 के टैरिफ पर दिए हैं, तो ये सितंबर में, ये अक्टूबर में, ये नवंबर में, ये दिसंबर में ये तहरीक लाना, फिर इसका क्या फ़ायदा नहीं होता है। मुझे बरतानिया से चौधरी दिलपजीर साहब, सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के लंदन में आप एडवाइज़र हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि बरतानिया में जितने जम्मू कश्मीर के लोग हैं इंतहाई गम गुस्सा है उनमें, और उनका ये कहना है कि हमारे वकला ने शायद हमें बेच दिया है, खुद प्लॉट ले लिए हैं, पर्क्स ले लिए हैं, बेनिफिट्स ले लिए हैं, और 1981 की तहरीक के बाद जिस तरह अंजुमन ताजरान को तोड़ा गया, सूफी जमान साहब ने जैसे इकट्ठा रखा था उनको, बशीर तबस्सुम साहब ने, और उनको बाद में तोड़ के 6 हिस्सों में तकसीम किया गया, वकला ने भी शायद वही काम करके कुछ बेनिफिट्स ले लिए हैं। लोगों के अंदर ये वहाँ पे अदम इत्मीनान है, ये चौधरी दिलपजीर साहब का कहना है। क्या कहते हैं? इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि वकीलों ने अपनी कॉलोनी ले ली और उन्हें 30 लाख रुपया ले लिया, और ये सारी तहरीक जो है ना, वो मैं नहीं कहना चाहता वो कि वो अल्फाज जो हैं, क्या नाम है, पीटीआई के जो एक वकील साहब हैं उनके ज़बान में, कि ये सारी तहरीक जो है ना कहीं आगे पीछे हो गई है। शायद ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हमारी बार में 800 वकील हैं, हमारा बड़ा सख्त एहतसाब होता है। जिस तरह से खबर आई है कि वाइस चेयरमैन साहब ने जो है ना वो इस पर तशवीश का इज़हार के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली है, यकीनन कोई जो है ना अगला लाया अमल तय होगा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि आपके जो बार के कुछ लोग हैं, मीरपुर बार के, हवाई है, ये अफवाह है, वो शायद जज बनना चाहते हैं, और 1-2 बंदों को जज के लिए शायद ये लॉलीपॉप दिया गया है कि ये तहरीक आप वाइंड अप कराएं तो हम आपको जज बना देंगे। क्या ये पॉसिबल है? वैसे तो मैं कहता हूँ कि अफवाहें तो बेशुमार निकलती हैं, चूँकि अब खिलाफ बात हो रही है तो फिर हर तरह की बात होगी। अकायक क्या है, हमें इस पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आप मुझे वर्ड ऑफ विजडम, जेंटलमैन्स ओथ देते हैं कि और कोई खड़ा हो न हो, मीरपुर के गरीब लोगों के साथ राजा इम्तियाज़ हुसैन एडवोकेट और आपके दीगर अहबाब खड़े रहेंगे उनके हुकूक के लिए? 100%। मेरी पूरी ज़िंदगी जदोजहद से भारत है। हम इस तहरीक का साथ भी इसलिए दे रहे हैं कि ये दुरुस्त तौर पर आम ले मैन की तहरीक है, उसके मफाद की तहरीक है। आम आदमी के मफाद की जहाँ भी बात होगी, हम उसमें दामे दुरमे सुखने कदमे जिस भी हैसियत हमारी होगी, हम उसमें लोगों के साथ खड़े रहेंगे। जी, आप देख सकते हैं हम एक अवामी प्लेस पे मिलत रेस्टोरेंट पे बैठे हैं, जहाँ पे इन्होंने मीटिंग एक बुलाई हुई है अपने दोस्तों की। यहाँ पर मुमताज़ माहिर तालीम जनाब प्रोफेसर राजा आरिफ साहब, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ तशरीफ़ रखते हैं। जनाब सैयद शबीर हुसैन शाह साहब, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़। जुल्फ़िकार असद साहब, अदबी हलकों में बहुत बड़ा नाम, तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे, और इंटेलेक्चुअल यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि मीरपुर के लोगों के साथ, आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ, दुनिया भर के पिसे हुए लोगों के साथ जो इलीट काम करती है, इसका हल क्या है। इस हवाले से हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद गुफ्तगू भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आखिरी बात आपसे सर मैं पूछूंगा, वो एक शेर है ना कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें। मीरपुर के लोग तो कह रहे थे कि 2 रुपये 59 पैसे के हिसाब से सरदार सिकंदर हयात खान साहब ने मंगला डैम रेजिंग के मौके पर मुआहदा किया था, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को बिजली 2 रुपये 59 पैसे के हिसाब से मिल रही थी, और लोगों को, गरीब लोगों को 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये फी यूनिट चार्ज कर रहे थे। ये ज्यादती की गई, हमारे अपने लोगों ने की। आप इस पे क्या कमेंट करते हैं? बिजली के एतबार से मीरपुर के लोगों के साथ और आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ सरियन ज्यादती हो रही है। देखें, जहाँ 1400 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है मंगला डैम से, और मीरपुर के लोगों की ज़रूरत है 92 मेगावाट। 92 मेगावाट आप फ्री ना दें, एक तो पूरी तो दें ना, लोड शेडिंग ना हो। दूसरी ये है कि वो जो खर्चा है वो ले लें। अब खर्चा है 58 पैसे, अब पैसे और रुपये में 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, तो आप इनसे पैसों में खर्चा है और रुपयों में नहीं, 40 पे 50 पे 30 पे 60 पे 70 पे यूनिट लेते हैं, ये जाती है। तो फिर रावला कोट के हमारे मसेर भाई जो हैं, और मुजफ्फराबाद के, और जो फॉरवर्ड कोहटा के, पलंदरी के बहादुर लोग, जरी लोग, वो जिस तरह यूनाइट होकर खड़े हैं, हमें उनसे ही कुछ सीख लेना चाहिए। ऐसा ही है। अब वक्त आ गया है कि ये तहरीक टुकड़ों में बट कर नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर ये तहरीक चलानी चाहिए। एक आवाज़ होकर, एक ताकत होकर, एक लाए अमल के तहत इस तहरीक को चलाना चाहिए।
ये जो हम तकसीम होकर चलाते हैं, इसको फिर हुकूमतें मज़ीद तकसीम करके क्या करती हैं, गलतफहमियाँ पैदा कर देती हैं। मैं समझता हूँ कि आज की ये गलतफहमी हमारे लिए बड़ी शॉकिंग है और बड़ी अफसोसनाक है। बिल्कुल सही जी। मैं राजा इम्तियाज़ साहब और दीगर अहबाब को दोबारा आपके सामने पेश करता रहूँगा। गुज़श्ता इंटरव्यूज़ भी आपने देखे। अब लोगों का ये कंसर्न था, लोगों ने मुझे बरतानिया से रब्ता किया, आज़ाद कश्मीर के तुरूर से रब्ता किया कि राजा इम्तियाज़ साहब से आप जाके बात करें। इनकी तारीफ़ डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने भी की। उन्होंने कहा कि इन साहब के अंदर विजडम है, दलेरी है, इनसे आप पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर बात किया करें। डॉक्टर गिलानी साहब ने गुड विशेस भेजी हैं आपके लिए। डॉक्टर गिलानी साहब का शुक्रिया, वो बड़े आदमी हैं। हाँ, नहीं, वो बड़े आदमी हैं, वो हमारी तहरीक के बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और कामयाबी दे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। मुझे यकीन है कि गरीबों की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। दबेगी कब तलक का आवाज़ आदम हम भी देखेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।